बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन सियासी सूरत हाल नाजरीन, बिला आखिर हकूमत ने तरीके इंसाफ के आगे घुटने टेक दिए। तमाम इंतकामी कार्रवाइयाँ, जबर जुल्म तशद्दुद नाकाम, PDM इलेक्शन कराने पर मजबूर, रस्सी जल गई बल नहीं गया। इमरान खान ने इंपोर्टेड हुकूमत की 13 जमातों का हाल ये हो चुका है कि जैसे किसी एक बड़े ट्रेलर के 13 व्हील हो, 13 के 13 पंक्चर हो जाए, टायर फट जाए, इंजन बैठ जाए, गियर बेस उड़ जाए, ब्रेकें फेल हो जाए। इस तरह आजकल PDM की हुकूमत चल रही है। ना माशियत संभल रही है, ना सियासी इस्तेकाम आ रहा है, ना मुल्क में अमन हो रहा है और मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। 22 करोड़ अवाम ने फैसला सुना दिया, साफ शफाफ इलेक्शन, PDM नामंजूर। हमायत याफ्ता भी बेबस हो गए, पैगाम पहुंचा दिया इलेक्शन की तैयारी करें। अदालतें भी मैदान में आ गई। अदालतों ने आइन शिकनों के खिलाफ शिकंजा टाइट कर दिया। गैर आइनी स्पीकर के हुक्म को सस्पेंड करके इमरान खान के फतह का झंडा लहरा दिया गया। कल तरीके इंसाफ के 33 लोग असेंबली में जाएंगे। हुकूमत की मनमानियों का दौर खत्म। हुकूमत बुकलाहट में मावरा आइन कायम करने लग पड़ी। आइन शिकनी पर तुल गई, लेकिन हालात फिर भी नहीं संभल रहे। अभी इमरान खान ने जेल भरो तरीक शुरू होने से पहले ही हुकूमत की नाअहली, नालायकी, जहालत और अपने केसों की खत्म कराने की वजह से इमरान खान की तहरीक कामयाब हो गई। एक जेल भी नहीं गया और हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। कई अफसरों ने हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का निशान बनाने से, आलाकार बनने से इनकार कर दिया। कुछ ब्यूरोक्रेसी जो किराए के तौर पर हमेशा बदनाम जमाना अफसरान हैं, वो हुकूमत के आलाकार के तौर पर काम कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी किसकी जबान बोल रही है? चंद अफसरान ने आइन और कानून को बाला करके हुकूमत के लिए इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा बनना शुरू कर दिया, जिससे अदारों ने खुफिया तहकीकात शुरू कर दी। कौन कौन सा अफसर मावराए कानून, मावराए आइन, आइन शिकनी कर रहा है। सरकारी मुलाजम रियासत के मुलाजम होते हैं जिन्होंने अवाम की जानो माल की कसम खाई होती है, लेकिन कुछ अफसरान ने हुकूमत की गुलामी में अंग्रेजों के दौर को पीछे छोड़ दिया। हर रोज तरीके इंसाफ के खिलाफ झूठे मुकदमात के अंबार, पुलिस हिरासत में वहशियाना तशद्दुद, इंसानी हकूक की पामाली, इंपोर्टेड हुकूमत का तुरा इम्तियाज बन गया। शेख रशीद डट गया। 2.25 लाख पुलिस का सूबा PTI के आगे बेबस हो गया। आवाम ने हुकूमत के सामने खड़ी हो गई। जितनी इंतकामी कार्रवाई करने करें, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, ये वो इतलात हैं जो अब पाकिस्तान के अदारों को मिलना शुरू हो गई हैं कि अगर ये हुकूमत रहती है, ना तो मुल्क में माशी इस्तेकाम आ सकता है, ना ही इस मुश्किल वक्त में दहशत गर्दी को इन हुक्मरानों के होते हुए कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि IMF समेत दीगर ममालिक मुल्क के मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के, कमज़ोर हुकूमत के, नाअहल हुकूमत पर अरबों की करप्शन में मुलव्वस हुक्मराना लेने वालों के खिलाफ किसी भी मुआहदा करने से गुरेज कर रहे हैं। इमरान खान मजबूरी बन गया। IMF ने कहा कि बाद आइनी माहिरीन कहते हैं कि जब तक अवामी हुकूमत नहीं आएगी, मौजूदा हुक्मरान इस काबिल नहीं, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं, इनमें इतनी सख्त नहीं, अहलियत नहीं, सलाहियत नहीं, ये तो सिर्फ मुकदमात ख़त्म कराने आए हैं। लिहाजा अब नए इलेक्शन के रास्ते हमवार होते जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत हट धर्मी के लिए
अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो जो हरकत कर रही है, उल्टी इनकी गले की तोक बनता जा रहा है, गले का रस्सा बनता जा रहा है। इस वजह से इमरान खान ने हर हलके में उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। पीटीआई अवाम में, पीटीआई के उम्मीदवार अवाम में घुल मिल गए, जबकि नून लीग के लीडर अपने हलकों से गायब हो गए, अपने हलकों से फरार हो गए, सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेसी के सहारे इंतकामी कार्रवाइयों के जरिए। इमरान खान को बंद गली में ले जाने वाले 13 जमातें खुद खाई के नीचे गिर गई और एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन रही। मरियम नवाज को बहुत अरस्तू बना के, आइंस्टाइन बनाकर उसकी एंट्री कराई गई, लेकिन एंट्री पढ़ते ही आवाम ने ना सिर्फ रिजेक्ट कर दिया, मरियम का बयानिया फ्यूज हो गया, बल्कि खुद मुस्लिम लीग नून में कई धड़े सरगोशियां करते हुए मरियम नवाज के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। उन्होंने कहा, कल की बच्ची ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 50 साल सियासत करने वालों की सियासत को दांव पर लगा दिया है। अगर इसके पास कमान नून की रही तो नून लीग आइंदा सियासी मैदान से ही बाहर हो जाएगी। नवाज शरीफ ने लंदन बैठे सर पकड़ लिया कि भतीजी मुझे, मेरी बेटी मुझे ले बैठी। मरियम को लॉन्च करने की जो हिकमत अमली थी मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। नाज़रीन, इससे ऐसा लग रहा है कि मौजूदा मुस्लिम लीग नून की टूट फूट अगर इसी तरह जारी रहती है तो आइंदा इलेक्शन जब भी मुतवक्को होते हैं, जब भी मुस्लिम लीग का उसमें हुकूमत बना रहा तो दरकिनार अपोजिशन लीडर भी बनने की पोजीशन में नहीं रहे। नाज़रीन, हुकूमत के ये हालात हैं कि एक तरफ तो ये अपने दुश्मन बढ़ाते जा रहे हैं, एक तरफ कारकर्दगी नलायकी, कारकर्दगी सिफर, रिजल्ट सिफर, अपने मुकदमात का खात्मा, लेकिन अवाम और पीडीएम में बढ़ते हुए फासले इमरान खान की कुर्बत का बायस बनते जा रहे हैं। लोग जोक दर जोक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हुकूमत की बुखलाहट और जल्दबाजी ने हुकूमत के पांव उखाड़ दिए। इमरान खान ने अभी जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान ही किया था कि हुक्मरान ने बुखलाहट का शिकार होकर उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर दिए और अभी एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो पूरे पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की जेल भरो तहरीक कामयाब हो गई है। हर हलके में लोग जेलों में जाने के लिए अपने नाम लिखवा रहे हैं। हुकूमत के पास जेलें और थाने कम पड़ गए। इमरान खान की मूवमेंट को जो हुकूमत ने नामुनासिब तरीके से टैकल किया है, अपने करप्शन के केस, अपनी लूटमार के केस, आइन शिकनी के केस, कमीशन के केस, मनी लॉन्ड्रिंग के केस को सियासी इंतकाम के मुकाबले पे लाके खड़ा किया है, जिस पर अवाम फट पड़ी कि इख्तलाफ राय और करप्शन के केसों को ना मिलाया जाए। इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, मगर इनके खिलाफ किसी को हथकड़ियाँ लगाकर इस तरह रिसवा नहीं किया गया। मौजूदा हुक्मरानों ने एक ही वकूए की 20-20 FIR दर्ज करके आइन से अनहराफ किया, जिसकी वजह से अदालतें आइन और कानून के मुताबिक तरीके इंसाफ को अदालतों से रिलीफ मिलने लगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को इतना मुतनाज़ा कर दिया कि गैर जानिबदार हलके भी समझते हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन के होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं, मुल्क में अनारकी के बायस बन सकती है। क्या आने वाले दिनों में जहां हुकूमत पहले ही आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जिसमें 43 अरकान असम्बली की बहाल किया गया है, अपोजिशन लीडर वफाक में खाद खो बैठी है, क्या वजीर आज़म भी इक़्तिदार खोने लगे हैं? क्या आसफ अली जरदारी नून लीग से रास्ते जुदा करने वाले हैं? इत्तेहादियों ने नवाज शरीफ को मैसेज भेजाया है कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की डूबती हुई कश्ती में मजीद सवार नहीं हो सकते।
उसके साथ उनका सियासी मुस्तकबिल भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिससे मुल्क इस वक्त चल रहा है। इमरान खान को धमकियां देने से लेके अमली इंतकामी कार्रवाइयों के नतीजे में तहरीक इंसाफ और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा पायदार, और ज़्यादा मुत्तहिद होने लगी, जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों में मुल्क में जनरल इलेक्शन कराने के अलावा कोई भी रास्ता बादिउल नज़र में नज़र नहीं आता। यही सूरत हाल है कि इमरान खान एक हकीकत बन चुका है। उसे माइनस करने की बजाय उसे इलेक्शन का रास्ता देकर जमहूरी रास्ता अपनाने में ही मुल्क की बका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।